हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अ, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने जो अभी रिसेंटली एक स्वामित्व योजना का उद्घाटन किया है उसके बारे में। इस योजना का उद्घाटन उन्होंने पंचायती राज दिवस यानी कि 24 अप्रैल को किया था। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे कि इस योजना को शुरू करने से जो ग्रामीण किसान हैं उनको क्या क्या लाभ होंगे और इसके आगे चल के भविष्य में क्या क्या अच्छे परिणाम होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से है अपना कि पंचायती राज दिवस यानी कि जो 24 अप्रैल को होता है के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की। इस योजना से देश के गांव के लोगों और उनके आवासीय ज़मीन पर मालिकाना हक दिया जाएगा। अच्छा, इस लाइन से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है कि पहले आपने देखा होगा कि ज़मीनें होती हैं तो कभी खाता बही है और वो खतौनी है, इन सब चक्करों में कई प्रॉब्लम्स आती हैं कि उसने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, इधर हो गया वैसा हो गया। तो कोर्ट कचहरी में और इन सब चीज़ों में बहुत समय बर्बाद होता था इंसान का, या हमारे कह दो तो ग्रामीण भाइयों का। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना का इस योजना को निकाला है। तो और इस योजना की एक ख़ास बात यह है कि इस योजना में सरकार गाँव की जो पैमाइश है, जो पैमाइश जो होती है उसकी, जो गाँव जो ज़मीन की जो नाप तोल होती है, लंबाई या चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक है, लेंथ है, जो विड्थ है, उसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगी। उससे पूरे फ़ोटोग्राफ्स लेगी। उसके बाद जाके पटवारी जाएगा, जो मेन पटवारी का काम है वो करेंगे। तो उससे उनको प्रॉपर एक सटीक जो डेटा है वो मिलेगा। और इस चीज़ को डिजिटलाइज करने के क्या बेनिफिट्स हैं वो हम अभी इस पे नज़र डालते हैं। ठीक है। अभी आप लोगों में से बहुत से लोग अभी पटवारी की तैयारी कर रहे होंगे, तो उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा भी जा सकता है और हमें थोड़ा पता भी होना चाहिए। इसके जो लाभ हैं वो ये हैं कि इस योजना के माध्यम से किसानों को मालिकाना हक मिलेगा तथा उनके कागज़ों का डिजिटल जो रूप है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, ताकि उस चीज़ को किसान कभी भी अपने मोबाइल में देख सकता है, या फिर बार बार खसरा खतौनी निकलवाने की जो मशक्क़त रहती थी वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा जो है कि भाई इस योजना से ग्रामीणों को अपनी आवासीय ज़मीन पर भी उनका मालिकाना हक मिल जाएगा। आवासीय ज़मीन के जो गांव में जो किसान रहते हैं, उनका घर होता है, उसमें भी कभी कभी आपस में एक दूसरे के साथ, नेबर्स के साथ थोड़े मतभेद चलते रहते हैं कि ये ज़मीन उस मेरी है, ये मेरी है। तो ये जो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, लेकिन गाँव के लिए बड़ी समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी इस योजना के तहत। ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड जो जो उसका जो लाइन है वो है कि ग्रामीण अपने इन डॉक्यूमेंट्स से टैक्स में भी छूट पा सकेंगे। अब वो कैसे पा सकेंगे? जब उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स एक पोर्टल पे होंगे, तो वो कोई भी, जैसे ट्रैक्टर खरीदने जा रहे हैं या कृषि से रिलेटेड कोई भी बड़ी चीज़ खरीदने जा रहे हैं, तो उनमें उनको टैक्स में रियायत मिलेगी, छूट मिलेगी, जिसका वो लाभ उठा पाएंगे, जो वो पहले नहीं कर पा रहे थे। और कर भी पा रहे होंगे तो वो कुछ ही किसान ऐसे होंगे जो उस चीज़ का लाभ उठा पा रहे होंगे। हर किसान उस चीज़ का लाभ नहीं उठा पा रहा था। ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि भाई चौथा पॉइंट है कि इस योजना से लगभग सारे काम ऑनलाइन हो जाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि भाई सारे काम ऑनलाइन हो जाएंगे। सारे काम मतलब कि किसान अपनी ज़मीन की सारी मतलब सपोज़ मैंने आज एक ज़मीन खरीदी है किसी से, तो उस ऑनलाइन में मुझे सब दिख जाएगा कि मैंने फ़लाँ फ़लाँ से ख़रीदी है, ये मुझे मिली है, उससे पहले कौन था, मेरी ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है, विद पिक्चर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। और इसके बाद एक और जो अंतिम जो पॉइंट आता है वो है हमारा, ये पांचवा महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण, कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किसान इन डॉक्यूमेंट के ज़रिए आसानी से किसी भी बैंक से लोन प्राप्त कर सकता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो किसान भाई हैं हमारे, ज़मीन उनके पास पूरी होते हुए भी, ठीक है, ज़मीन है, कागज़ हैं,
लेकिन जब वो किसी लोन के लिए अप्लाई करने जब बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले उनसे 50 तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, और इतना उन्हें पता नहीं होता, और एक टाइम के बाद वो थक हार के लोन नहीं ले पाते या कुछ ना कुछ कमी वो लोग निकाल देते हैं। लेकिन इस योजना के तहत जब ये पूरा हो जाएगा, डिजिटलाइजेशन पूरा जो हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि आपके डॉक्यूमेंट जब पूरी तरह से ऑनलाइन होंगे, उसके बाद गवर्नमेंट आपको एक सर्टिफिकेट भी देगी। ठीक है, वो सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे तो उसमें आपको प्रॉपर रहेगा कि ये मेरा मालिकाना हक है। उसे आप दिखा के बड़ी आसानी से किसी भी बैंक से, जो राष्ट्रीय बैंक हो या प्राइवेट, जनरली राष्ट्रीय बैंक ही जो कि गवर्नमेंट बैंक होती हैं वो अच्छा लोन दे देती हैं, उनसे आप लोन प्राप्त करें और अपना जो काम है, जो अपना जो कृषि में जो और चीज़ें उन्हें इंस्ट्रूमेंट खरीदने या कुछ भी करना उसके लिए वो लगाएं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जो नेक्स्ट लाइन आ जाती है, वो ये है कि और गांव से आने वाले इस टैक्स को सरकार गांव के विकास में प्रयोग करेगी। ये भी बहुत अच्छी बात है। जब थोड़ा थोड़ा टैक्स कलेक्ट होगा सरकार के पास, तो सरकार क्या करेगी, उस टैक्स को हमारे ही लिए तो यूज़ करेगी। तो जब गांव का जो टैक्स कलेक्ट होगा वो गांव के डेवलपमेंट के लिए, गांव के विकास के लिए वो यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह से ये योजना काफ़ी कारगर है गांव क्षेत्रों के लिए, और ये नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत अच्छी पहल है। अगर आप लोगों को ये योजना या इससे रिलेटेड जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, या आपके मन में कोई डाउट हो या कुछ आपको पूछना हो तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।